नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट, ये सब हमने देखा था। ठीक है, और जिसने नहीं देखा है वहां पर जाकर आप देखिए, पहले वो क्लियर कीजिए, फिर उसके बारे में आगे पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, आज मैं ये टॉपिक पूरा पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो इससे भी रिलेटेड होंगे और पिछले वाले वीडियो से भी रिलेटेड होंगे। उसमें वीडियो लंबी हो जाने के कारण क्वेश्चंस नहीं दिए थे मैंने। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चंस दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा, ट्रू फॉल्स ही ज़्यादातर होंगे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि में इसे डिवाइड किया, ठीक, 2 5 जा 10, ये एक पॉइंट बाद, एक डेसिमल बाद, यहाँ पे एक डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, इसमें फिर से रिमाइंडर बच गया है। अब इसे हम कितने भी बार करें, हर बार रिमाइंडर 1 ही आएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं आएगा। ऐसे करके 3 3 3 आता रहेगा हर बार। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं 22 को, तो 7 3 जा 21, बच गया 1, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। ये भी देखो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ बचता रहता है, आगे जाके ये फिर संख्या रिपीट होने लगती है। तो देखो यहाँ से हमने क्या देखा कि दो प्रकार के डेसिमल होते हैं। एक जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, चाहे एक संख्या बाद हो चाहे दो संख्या बाद हो, 3 डिजिट 4 5 डिजिट बाद, जितने भी डिजिट बाद होना है उन्हें डिवाइड कम्प्लीटली होंगे ही। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड होंगे तो एक प्रकार का वह हो गया, और जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे एक टाइप वह हो गया। ठीक है, तो जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे यानी कि ये, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, टर्मिनेट हो जाना, हिंदी में हम इसे शांत कहते हैं, शांत दशमलव। तो ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाता है, पॉइंट डेसिमल के कितने भी डिजिट बाद टर्मिनेट होना ही से। ठीक है, और जो टर्मिनेट नहीं होता है, हर बार नंबर्स आते रहते हैं, ऐसे 3 3 जैसे कि ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये भी हर बार अलग अलग संख्या आ रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। हिंदी में हम इसे अशांत कहते हैं, अशांत दशमलव। ठीक, तो दो प्रकार के हो गए, जो टर्मिनेट हो जाते हैं और एक टर्मिनेट नहीं होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जाने वाले टर्मिनेटिंग। इसका एग्जांपल यही लिख देता हूँ मैं आपको, 7.5। ठीक है, इसका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहो 1.25, 7.36, यानी टर्मिनेट हो गए हैं ना, ये यहाँ कम्प्लीटली डिवाइड हो गए हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके एग्जांपल ये वाला ले लो आप, 3.33 डॉट डॉट डॉट। दूसरा पाई भी इसी में आ जाता है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट। इसकी वैल्यू देखो 1.414 ऐसे करके ये डॉट डॉट डॉट, यानी कभी खत्म नहीं होती है, हर बार अलग अलग डिजिट आते हैं, ये भी इसी में ही आएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.1419, इस तरीके से हर बार अलग अलग आती है, टर्मिनेट नहीं होती है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग में ही आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो अब मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक, तो ये दो प्रकार के हो गए, टर्मिनेट हो जाने वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल, ना टर्मिनेट हो जाने वाले नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखोगे, ये जो है संख्या एक तो रिपीट हो रही है, यानी ये वाली 3.333, हर बार यही संख्या आ रही है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार। एक तो ये हो गया टाइप। दूसरा टाइप ये देख लो, पाई की वैल्यू 3.1419, इस तरीके से। ठीक, इसमें जो है 3 रिपीट हो रहा है, बार बार हर बार वही डिजिट आ रही है, यानी ये रिपीट हो रहा है, और इसमें हर बार अलग अलग डिजिट आ रही है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसमें भी दो प्रकार के हो जाएंगे, रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं होता है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहे कोई से भी इनमें से, लेकिन इसमें जो रिपीट होते हैं तो वो इस कैटेगरी में डाल देंगे हम, रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि 3.3 बार ऊपर। ठीक है, यानी कि ये ही बार बार रिपीट होगा। अगर हम लिखते हैं 1.27 के ऊपर जैसे बार, तो इसका मतलब है कि ये 27 दोनों ही रिपीट हो रहा है,
272727 इस तरीके से होगा। तो इसे भी इसी में डाल दिया हमने। ठीक, अगर आप 22/7 इसे डिवाइड करोगे तो ये भी रिपीट होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिजिट बाद रिपीट होगा, 6 7 8 बार शायद ज़्यादा ही, तो ये रिपीट होगा। ठीक है, ये इसमें आ जाता है रिपीटिंग डेसिमल। और जो रिपीट नहीं होते हैं वो नॉन रिपीटिंग। इसमें कौन कौन आ जाता है? पाई की वैल्यू 3.1419, हर बार अलग अलग संख्या आएगी। रूट में कोई भी प्राइम नंबर, √3 √5 ये सब इसी में आएंगे। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है ना वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती और हर बार हर डिजिट अलग अलग आता है, रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के, टर्मिनेट हो जाने वाले टर्मिनेटिंग, ये पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट बाद कंप्लीटली डिवाइड होंगे ही, और जो नहीं होते कंप्लीटली डिवाइड वो नॉन टर्मिनेटिंग में। अब इसमें भी दो प्रकार के हो गए, जो रिपीट हो रहा है वो रिपीटिंग डेसिमल, और जो नहीं रिपीट हो रहे वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आ जाएंगे। इसमें पाई की वैल्यू भी इसी में आती है, रूट में कोई भी प्राइम नंबर सभी इसी में आ जाएंगे, और कोई भी नंबर में अपने मर्जी से डाल दो 1.40 12 13 6 इस तरीके से हर बार अलग अलग वो भी इसी में ही आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो अच्छा, मैंने इसे तुम्हें एग्जांपल दिया था इसे बताने के लिए, है ना। 1.25 ये जो 8 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है, यानी ये P/Q में लिखी हुई है, तो हम इसे P/Q में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1.25 पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसे हटाओ, 2 0 लग जाएंगे। ठीक, काट दो अब इसे, 5/4 आएगा, इसे भी काटोगे तो 5/4 ही आएगा। ठीक है, तो ये P/Q में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये P/Q में हम लिख सकते हैं, जहाँ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, पिछली क्लास में बताया था। ये भी P/Q में लिख सकते हैं। इसका ही एग्जांपल दिया था कि 3 से हमने 10 को डिवाइड किया था, है ना। तो ये P/Q में था, इसे डिवाइड करके ही ये आया है, तो ये भी रिपीटिंग डेसिमल सभी P/Q में हम लिख सकते हैं। लेकिन इसका मैंने एग्जाम्पल ऐसा कहीं दिया नहीं था आपको, क्योंकि ये P/Q में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि P/Q में नहीं लिख सकते हैं। ये √2 है, इसकी वैल्यू 1.414 हर बार अलग अलग आती है, P/Q में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया था जो नंबर्स P/Q में लिख सकते हैं हम उसे रेशनल नंबर कहते थे, और जिसे नहीं लिख सकते थे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो मतलब ये P/Q में लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर होगा। हाँ, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी P/Q में लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है, और इसे P/Q में नहीं लिख सकते, तो यही इरेशनल नंबर होते हैं। पीछे ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक, इसे रफ कर देते हैं। तो इरेशनल नंबर वो हो जाएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो। ठीक है, सभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इरेशनल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ तो रिपीटिंग भी होते हैं और वो रेशनल होते हैं। सिर्फ वही वाले जो नॉन रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो वो आ जाएंगे आपके इरेशनल नंबर में। तो इसके एग्जांपल में देखो, पाई की वैल्यू होती है 3.1419, हर बार अलग अलग आती है, आप देख सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना। इसको हम कैलकुलेशन में यूज इसलिए कर लेते हैं कि 3.142 यहाँ तक, ये 14 तक सेम आती है दोनों की, इसलिए हम इसे यूज कर लेते हैं। ये P/Q में देखो लिखा हुआ है ना, 22/7, तो ये इसकी वैल्यू नहीं होती है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम वॉल्यूम निकालते हैं 3D शेप का, तो उसमें यूज करते हैं काफ़ी। यहाँ तक वैल्यू बराबर आती है, आसानी से कैंसिल हो जाता है 7, इसलिए हम यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू नहीं होती। पाई हमेशा इरेशनल नंबर में आएगा, ये होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। रूट में कोई भी प्राइम नंबर, √2 √3 √5 √7 ये सभी इरेशनल नंबर हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। एक बार और मैं शुरू से बताता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के हमने डिवाइड किए इसमें। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो
पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट बाद 1 2 3 4 डिवाइड होना ही है कम्प्लीटली, रिमाइंडर 0 आएगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में आप कितना भी पॉइंट के बाद डिवाइड कर लो, करते चले जाओ, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा वो, रिमाइंडर हर बार कुछ ना कुछ आएगा, प्रोसेस चलती रहेगी, तो वो आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। इसमें भी 2 प्रकार के हो गए, जो रिपीट हो रहे थे, एक कुछ रिपीट हो रही है 27 बार, जो रिपीट हो रहे थे वो रिपीटिंग डेसिमल में, जो रिपीट नहीं हो रहे थे नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। और ये इसे P/Q में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं और इसे नहीं लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल मैंने अब डिवाइड करके ही दिखाया था, अभी पहले भी दिखाया था। तो ये रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स ही इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। और ये सभी रियल नंबर्स होते हैं, रेशनल इरेशनल दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। हम इन सभी को ही नंबर्स लाइन में दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, बोर्ड पे लिख दूंगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना ट्रू या फॉल्स। पॉज करो वीडियो। तो देखो बच्चों, ये 7 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। इसमें पहले में आपको ये बताना है कि 0 एक रेशनल नंबर है, अगर है तो उसे P/Q में लिख के दिखा देना। कमेंट सेक्शन में लिख देना यस नो, ट्रू या फॉल्स लिख देना। ठीक है, यस नो इसमें लिखना और P/Q में लिख के दिखा देना इस तरीके से। ठीक, ऊपर कोई नंबर होगा, नीचे भी कोई नंबर होगा। दूसरे में आपको बताना है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, यदि होते हैं तो अगर ये सही है स्टेटमेंट तो ट्रू लिखना, अगर गलत है तो फॉल्स लिख देना। तीसरे में भी क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं, आपको बताना है। साथ देखो इन सभी में ट्रू फॉल्स बताना। सातवें में आपको बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है, ये बता देते हैं। तो इनमें सही में जो इरेशनल नंबर है उसको आपको बताना है। ठीक, ये सभी आप बता सकते हैं, पिछली वीडियो में ही बताया था इसके बारे में, उससे रिलेटेड भी थोड़े क्वेश्चंस हैं और इससे भी हैं।